जरा सुनिएगा तेलंगाना की सरकार। अरे काहे नहीं आप कोर्स बंद कर देते हैं अपने यहां जो चला रहे हैं, ईवीएस, मॉरल साइंस, ये सब विषय चलाने का कोई आवश्यकता है क्या? हमको नहीं लगता है कि आपको अपने राज्य में इस तरह के सब्जेक्ट को चलाने की आवश्यकता है। बचपन से बच्चों को पढ़ाइएगा कि पर्यावरण का संरक्षण करें, मिट्टी कटाव से बचाएं, पेड़ की कटाई कम से कम करें ताकि लोगों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच पाए। और जब अपनी बारी आती है तो 400 एकड़ वाले मामले में आप पहुंच जाते हैं जगह बनाने के लिए। अगर वो यूनिवर्सिटी का जमीन है या फिर किसी का जमीन है, उससे कोई मतलब नहीं रखता किसकी जमीन है। आज हम बात इसका इंफॉर्मेशन देने नहीं, एक चीज पर बात करने आ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कांचा गाजी बोबली का जो मामला है, उस मामले में 400 एकड़ का जो मामला है, उस मामले को लेकर के कुछ भी हो, एक बात तो तय हो गया कि कार्यपालिका पर जो अगर कोई अंकुश लगाता है तो न्यायपालिका, यानी हमारे देश में न्यायिक सक्रियता की बिल्कुल आवश्यकता है, एकदम। अगर ये जुडिशरी एक्टिवनेस नहीं होता ना तो आप अपने मर्जी से बहुत काम कर जाते। और ये एक काम नहीं है। हसदेव जंगल वाला जो मामला था छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ वहां पर? आप कोयला वाला उत्पादन को लेकर के, यानी अगर वहां कोयला का उत्पादन है तो क्या कीजिएगा कि पूरे इकोसिस्टम को आप बर्बाद कर दीजिएगा। जहां एक मामला होता है उसके लिए लोग कोर्ट का चक्कर लगा लेते हैं। सैकड़ों जानवर को आप अपने उसके घर से बेघर कर दिया। अगर आपके पास योजना थी आईटी हब बनाना ही था तो आप एक काम करते ना कि सबसे पहले आईटी हब बनाने के लिए वहां के संरक्षण के लिए कुछ विशेष उपाय करते, या फिर अन्य जगहों पर आप आईटी हब को लगा सकते थे। देखिए, कम से कम यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बचपन से मॉरल साइंस ईवीएस को पढ़ करके उनके दिमाग में तो एक बात जरूर चला गया, अरे वो तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उसको तो दिमाग में आएगा ही। जब चिपको आंदोलन में जो लोग बिल्कुल मूर्ख थे, मतलब उनको कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे भी नहीं, निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने अपने इंटेलिजेंसी का यूज किया। चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा, साथ ही साथ सुदेशा देवी, गौरा देवी, सब जो है इस आंदोलन को प्रखर किया और आपके ये वन संरक्षण के लिए वो लोग खड़े हो गए। तो यहां पर सवाल बिल्कुल नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हैं तो पर्यावरण का संरक्षण कीजिएगा, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो पर्यावरण का संरक्षण नहीं कीजिएगा। हमको तो लगता है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, उतने हमारे पर्यावरण को ह्रास मिल रहा है। आप जितना एआई टेक्नोलॉजी में एंट्री मार रहे हैं ना, आप जितना बड़ा आप बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में आप एंट्री मार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का जो सबसे बेहतर चीज है, जिसको स्वच्छता का परिचायक बोलते हैं, उस जगह पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। वो तो समझ लीजिए कि कार्यपालिका पर जब अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है तो वहां पर न्यायिक सक्रियता जैसी काम होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। यही मामला नहीं था। चलिए, हसदेव वाला छत्तीसगढ़ वाले मामले में तो लास्ट में बैकफुट पर आना पड़ा लोगों को, लगातार लोग विरोध किए, लगातार विरोध करने का कोई माजरा नहीं निकला। लगा कि बहुत ज्यादा हम लोग के पास पैसे आ जाएंगे। अरे भैया, अगर पैसे आप ले लेते हैं, पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वही पैसे को फिर आपको रिसर्च में, एक से बीमारियों के रिसर्च में आपको लगाना पड़ेगा पैसा। तो क्यों नहीं आप समझते हैं कि जो पृथ्वी का संतुलन है, जो बैलेंसिंग पावर है, उसको आप क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? तेलंगाना की सरकार, फिर से सुन लीजिए, पर्यावरण का संरक्षण जो ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य, ये मेरे नैतिक कर्तव्य में, ये मेरे मौलिक कर्तव्य में शामिल है और नैतिक कर्तव्य में शामिल है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, जम करके आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमें 3 तरह की ड्यूटीज दी गई, जिसमें से मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका बचाव करें। और वो जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु, वो क्या बिगाड़ा था? हमारे यहां मेनका गांधी हेड एंड टेल्स के जरिए वैसे जीवों के प्रति काफी सजग रही। उनको पता होना चाहिए कि जंगल में कितने ऐसे जानवर होंगे जिनके साथ काफी मशक्कत किया गया, यानी कम से कम तो उसका पूरा आशियाना उजड़ ही गया। तो इस पर हेड एंड टेल्स का कंसेप्ट क्यों नहीं आया? तो कहने का यह मतलब है कि लोकतंत्र के कार्यपालिका जब जब कमजोर होती है तो न्यायपालिका को फिर से प्रणाम करेंगे कि उन्होंने अपनी सक्रियता दिखा करके इन चीजों का बचाव किया। हमें तो अफसोस होता है कि अगर न्यायपालिका इन सक्रियता को नहीं दिखाती तो हम कहां होते। चाहे वो चिपको आंदोलन हो, आर्य गार्डन का मामला देख लीजिए, मुंबई में क्या हुआ? बीएमसी 2200 पेड़ों को काटने में निकल गई। वहां के लोग निकल पड़े, अरे भाई यही तो ऑक्सीजन का हम लोग के पास लेवल है और इसी को आप काटने के लिए निकल गए। लास्ट में बीएमसी को 2200 पेड़ काटने का जो कंडीशन था, ठीक है, आप डेवलपमेंट में मेट्रो स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, हम मेट्रो पर पूरा घूम रहे हैं, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? कंधे पे सिलेंडर लेकर चलेंगे ऑक्सीजन का, कि जब मन करेगा लगा करके हम ऑक्सीजन खींचेंगे।
ध्यान रखिएगा, आप अपने देश में कितना भी विकास हो जाइए, कितना भी विकसित हो जाइए, कितना भी हाई लेवल पर चल जाइए, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारे जीवन का मूलभूत चीज है, अनुच्छेद 21 जो बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात, तो फंडामेंटल राइट में भी उस चीज का जिक्र है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी उस बात का जिक्र है। तो क्यों नहीं आप समझते हैं कि आपका भी यह दायित्व बनता है, अगर कोई राज्य है तो उसका दायित्व बनता है कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उसे पूरी तरह से सजग होना चाहिए, ना कि। और आप क्या किए कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप डरा धमका रहे हैं। देखिए, शुरू से ही नियम रहा कि पूरे भारतवर्ष में छात्र डरे उरे नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि छात्र जब जब अपने आंदोलन पर प्रखर हुआ है, देश में बदलाव हुआ है, और तेलंगाना में बदलाव होगा। यह बात इस बात का परिचायक है कि आप टेक्नोलॉजी में डेवलप होते जाइए, और क्या कीजिए, एक तरफ से पेड़ों की कटाई कीजिए। वो बच्चे थे जो रोड पर आ गए और उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी का जमीन है। हम जमीन को लेकर के कोई मामला नहीं बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जमीन है या फिर तेलंगाना सरकार की जमीन थी, वो किसी की जमीन हो, हम ये बता रहे हैं कि वो एक सार्वजनिक चीज है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जनहित याचिका यानी लोकहितवाद का कंसेप्ट आया, वो तो हम पीएन भगवती और वीके कृष्ण अय्यर को फिर से सैल्यूट करना चाहेंगे कि जब जब इस तरह के कोई कार्यविधि हो तो लोग खड़े हो सकते हैं अपने कुछ मुद्दों को लेकर के, खासकर पर्यावरण संबंधित अगर कोई मुद्दा होता है तो उस चीज को लेकर के खड़े हो सकते हैं। तो हैदराबाद की जो घटना है, ये हैदराबाद की घटना, ये मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे किस तरह का सिचुएशन है, लगातार वहां बुलडोजर चला करके पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, जो पहले से इकोसिस्टम बना था पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आप ही सोचिए, आपके घर में 10 लोग रह रहे हैं, 5 लोग को भगा दिया जाएगा, पूरे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर आसियाने में जितने लोग रह रहे थे, वो जितने जानवर रह रहे थे, जितने भी पशु पक्षी रह रहे थे, एक बार आप आसियाना उजाड़ दिए और बोले आईटी हब लगा दीजिएगा। ठीक है, आईटी हब से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मानते हैं, चलिए एक समय मान लेते हैं कि आपके आईटी हब से रेवेन्यू आपका जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से अगर जीवन बच जाए तो आप कीजिए रेवेन्यू 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 खेलना बंद कीजिए। और एक चीज याद रखिए कि आईटी हब आप वैसे जगह पे लगा सकते हैं जहां पर इस तरह का सिस्टम नहीं, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। हमारे यहां कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है, केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है, साइकिल चला करके वो 20 बच्चे, हम एक जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर एक साइकिल योजना के थ्रू, मतलब जो उसको बोलते हैं कि साइकिल यात्रा निकाल करके ये बच्चे बिना किसी मदद के अपने पैसे को जुगाड़ करके जाकर के जहां खाली जमीन होती है वहां पर पेड़ लगाते हैं। और कल के डेट में कोई किसी तरह का कोई आदेश पारित कर दे कि उस जंगल को हटा दीजिए, तो बताइए जो बचपन से उस चीज के लिए प्रेरित हुआ है, जगह जगह घूम करके जाकर के पेड़ को लगाया है, उस पर कैसा गुजरेगा। हम उन बच्चों को भी सैल्यूट करना चाहते हैं जो बिना किसी अप्रिसिएशन का, बिना अपने आप को फ्रंट लाइन में लाते हुए और इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, पर्यावरण है तो हम लोग हैं, पर्यावरण नहीं तो हम लोग नहीं हैं। बाद में उसी नेचर के करीब जाना पड़ेगा, उसी नेचर के करीब ही जाकर के आपको सुकून मिलने वाला है। अदरवाइज आप जितना भी रेवेन्यू, जितना भी टैक्सेशन, ये सब सोच लीजिए, जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना सोचना है सोचिए, सारा टेक्नोलॉजी तब फेल हो जाता है जब भगवान का डंडा चलता है। और भगवान का डंडा चलेगा जब आप पूरे सिस्टम को इंबैलेंस कर दीजिएगा। आखिर पृथ्वी भी तो एक इकोसिस्टम का बहुत बड़ा उदाहरण है कि सारा चीज बैलेंस इसलिए पृथ्वी पर है कि सभी चीजों को भगवान ने क्रिएट किया है। आप उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए हैं, मतलब आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से आगाह करते हैं लोगों को, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। देखिए, आप लोग को हम अगर कोई चीज बहुत बेहतर बोलते हैं तो आप लोग सुन करके आपको अच्छा लगता है, आप एक मैसेज कर देते हैं, बहुत अच्छा सर, आप बहुत सारा बच्चा में मतलब स्पेशल मैसेज करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चीज को प्रोसीड कीजिए और वहां तक दस्तक दिलाइए, ताकि अगली बार अगर कोई इस चीज की हिम्मत करे तो निश्चित रूप से इसको रोकना चाहिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम पूरी तरह से हर मैटर, हर मुद्दे को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपसे चाहेंगे कि अब इस तरह के मुद्दों पर हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम बहुत बेहतर चीजों को आप तक ला सके। तो आपसे ये बहुत उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमें इसी तरह से आप अप्रिशिएट कीजिए। बहुत बच्चा बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत पुराना चैनल था, इस चैनल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में आप हमें उस प्लेटफॉर्म पर देखना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे हमें देखना चाह रहे हैं। तो उन बच्चों को कहते हैं कि हर एक बच्चा हमारे यहाँ लीडर है, लीड कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो लीड कर रहा है, वो नेतृत्व करता है, तो वो अप्रिशिएट करके हमें इस प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। और हमें जब ले आइएगा ना, तो हर तरह के मैटर को उसमें
जीएस को शामिल करके, जनरल स्टडी को शामिल करके आपके बीच हम आते रहेंगे। लेकिन आपसे हम बात करेंगे नेचुरल और बिना किसी आर्टिफिशियल सिस्टम। चूंकि मेरे पास बहुत व्यवस्था नहीं है, हम थंबनेल का प्रयोग नहीं कर सकते, हम वीडियो को जोड़ नहीं सकते, हम वन टेक वाले लोग हैं, ऑफलाइन के टीचर हैं, एक बार आते हैं, एक बार बोलते हैं और एक बार कहानी खत्म करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस चैनल को थोड़ा आप लोग से गुजारिश है, आगे बढ़ाइए। इस तरह के मुद्दों को हम लेकर के आपके सामने आएंगे और निश्चित तौर पर हमें यह लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर हमें उस मुकाम तक ले आइएगा तो हम अपने काम को बखूबी कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।